गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो आज स्टूडेंट क्या है कि एक बच्चे का मैसेज आया था कि उसको एक क्वेश्चन में डाउट आ रहा था। तो आज हम उसी डाउट को कवर करेंगे। क्वेश्चन है आपके जो सीएसआई है 2015 में आया हुआ एमसीक्यू है। सीएसआई 2015 का एमसीक्यू है आपका। ठीक है, अब सीएसआई के अंदर आपकी क्या होता है, डाइवर्सिटी के ऊपर भी आपको पता है क्वेश्चन आते हैं, प्लांट डाइवर्सिटी के ऊपर। एंड आपकी जो बॉटनी है प्योर, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन भी एक तरह से है किसके ऊपर, एल्गी के ऊपर है। एल्गी में भी अपन पढ़ते हैं ना, जैसे रोडोफाइसी है, फियोफाइसी है, जेंथोफाइसी है, क्लोरोफाइसी है। ऐसे क्या है कुछ एल्गी के ऊपर क्वेश्चन है कि एल्गी के अंदर जो स्टोर होता है फूड, वो किस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपका क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच ऑफ द एल्गल ग्रुप विद इट्स फूड रिजर्व। ओके, मतलब कि एल्गी ग्रुप है यहाँ पे, लाइक बेसिलियोफाइसी है, जेंथोफाइसी है, फियोफाइसी है, रोडोफाइसी है। ठीक है, एंड यहाँ पे पूछा गया है दूसरी साइड में है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट रिजर्व, मतलब कि फूड किस फॉर्म में रिजर्व होता है। दिसंबर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सीएसआई के अंदर आते हैं, तो हम टाइम खराब नहीं करते हैं एंड देन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वेरी फर्स्ट इन्होंने बताया है कि बेसिलियोफाइसी। तो क्या होता है बेसिलेरियोफाइसी, क्या होता है जैंथोफाइसी, क्या होते हैं फियोफाइसी, एंड क्या होते हैं रोडोफाइसी। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है ये बेसिलेरोफाइसी। ठीक है, तो अपन एक एक को, ईच एंड एवरी को हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज बेसिलेरोफाइसी, व्हाट इज रोडोफाइसी, रेड एल्गी क्या है, बट व्हाट इज फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी क्या होती है, व्हाट इज बेसिलेरियोफाइसी या फियोफाइसी, जेंथोफाइसी, क्या होते हैं ये सारे के सारे। तो देखो बच्चों, वेरी फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है बेसिलेरियोफाइसी। वेरी फर्स्ट यहाँ क्या दे रखा है, वेरी फर्स्ट दे रखा है, एंड देन आप आंसर आप ही लगाओगे इसका। मैं आपको बता रहा हूँ, बस छोटी छोटी इसकी नॉलेज दूंगा एंड आंसर आप खुद ही लगा लोगे। देखो बच्चों, वेरी फर्स्ट बता रखा है यहाँ पे बेसी लेरियोफाइसी। बेसिलियोफाइसी एक तरह से हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे जो स्टोरेज फूड होता है, यहाँ पे हम क्या देखें कि स्टोर फूड क्या है। तो यहाँ पे एक तरह से क्या है बच्चों, जो क्राइसो लैमिनेरिन होता है ना, क्राइसो लैमिनेरिन, वो क्या होता है, इज ए स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। यहाँ पे क्या होता है बेसिलियोफाइसी के अंदर जो नैमिनेरिन होता है वो एक तरह से क्या स्टोरेज है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड। एंड यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर जो स्टूडेंट यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इट इज यूज एज ए इट इज यूज एज ए कार्बोहाइड्रेट फॉर रिजर्व बाय phytoplankton such as Basileophyta। अब बेसिलियोफाइटा क्या होते हैं बच्चे, एक तरह से ये होते हैं हमारे क्या डाइटम्स। जब हम पढ़ते हैं ना कि किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं आपके प्रोटिस्ट पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि आपके एक तरह से एक डाइटम्स होते हैं, डाइनोफ्लेजिलेट होते हैं। ठीक है, ये एक तरह से क्या होता है बच्चों की, एक तरह से आपका डाइटम्स क्या है, ये एक तरह से बेसिलियोफाइसी है। कुछ एल्गी को हमने क्या है, एल्गी को कोई पर्टिकुलर अपन ने किंगडम में नहीं रखा, लाइक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आप देखोगे तो एल्गी नहीं दे रखी है वहाँ पे। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे प्लांटी है, एनिमेलिया है, एंड आपने यहाँ पे मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, आर्किया बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है। ठीक है, ऐसा डिवाइड कर रखा है आप लोगों ने, बट एल्गी नहीं देखते। तो एल्गी अगर अपन देखें, कुछ एल्गी को आपने प्रोटिस्ट के अंदर रख रखा है, कुछ को आपने कहीं और रख रखा है। ठीक है, तो ऐसे डिवाइड कर रखा है आपने एल्गी को। ठीक है, तो बेसिलेरोफाइसी यहाँ पे हम देख रहे हैं बेसिलेरोफाइसी, तो यहाँ पे क्या है, ये एक तरह से क्या एल्गी है, एल्गी ग्रुप है एक तरह से। और ये क्या होता है एक तरह से, जस्ट लाइक अपन बोले डाइटम्स, ये क्या है, ये डाइटम्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला कि क्राइसोलेमिनेरिन इज ए स्टोरेज फूड या स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, और इट इज यूज्ड फॉर ए कार्बोहाइड्रेट फॉर रिजर्व बाय फाइटोप्लैंक्टन सच एज बेसिलोरोफाइटा, लाइक डाइटम्स। ओके, एंड ये क्या होते हैं बच्चों, एंड इज वन ऑफ द
common one of the common biopolymers in the world. एंड ये बेसिलोरोफाइटा को अपन क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डायटम्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द बेसिलेरियोफाइटा, बेसिलेरियोफाइटा पॉपुलरली कॉल्ड डायटम्स। तो बच्चों एक बात तो यहाँ पे हमें ये पता लग गई स्टूडेंट कि क्राइसोलेमिनेरिन के अंदर जो स्टोरेज होता है, और सॉरी ये बेसिलोफाइटा के अंदर जो क्राइसोलेमिनेरिन है, ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड एक तरह से। तो यहाँ पे हम अगर अपने एमसीक्यू पे आते हैं तो एमसीक्यू में लाइक हमने देख रखा है बेसिलेरियोफाइसी। तो बेसिलेरियोफाइसी वेरी फर्स्ट का हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो वेरी फर्स्ट का यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ, ए फोर्थ हो जाएगा क्राइसोलेमिनेरिन। तो ए फोर्थ कहाँ दे रखा है, ए फोर्थ यहाँ पर देखो ए ऑप्शन में भी दे रखा है एंड सी ऑप्शन में दे रखा है। तो आप इससे बी एंड डी तो एलिमिनेट कर सकते हो, बी एंड डी को आपने क्या करा, एलिमिनेट कर दिया। अब आपका बचता है यहाँ पे या तो आंसर क्या होगा, ए होगा, या आंसर होगा आपका सी। अब हम पढ़ते हैं जेंटोफाइसी को, ठीक है, एक एक करके अपन सारा पढ़ते हैं देन अपने ऑप्शन भी देखते रहते हैं। सेकंड क्या है यहाँ पे, जेंथोफाइसी। क्या है, जेंथोफाइसी। तो जेंथोफाइसी अगर अपन देखें बच्चों, ठीक है, यहाँ पे जो फूड रिजर्व होता है लाइक ऑयल, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, द जेंथोफाइसी आर जेंथोफाइसी आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर फूड रिजर्व ऑयल, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे द क्वांटिटी ऑफ बीटा कैरोटीन इन देयर प्लास्टिड, मतलब कि हम क्या देख रहे हैं कि जो जेंथोफाइसी होते हैं ये क्या डिस्टिंग्विश्ड है बाय दियर फूड लाइक या डिफरेंशिएट बाय दियर फूड रिजर्व लाइक ऑयल है। द क्वांटिटी ऑफ बीटा कैरोटीन इन दियर प्लास्टिड्स, लाइक अगर अपन देखें यहाँ पे, एंड मोटाइल सेल विथ अनइक्वल फ्लैजिलम, ये अपन को देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या है, लाइक द क्वांटिटी ऑफ बीटा कैरोटीन इन दियर प्लास्टिड एंड मोटाइल सेल विद अनइक्वल फ्लैजिला अपन को देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब इनको हमने क्या देखा है कि जेंथोफाइसी को हमने डिफरेंशिएट किया है, डिस्टिंग्विश किया है बाय दियर फूड फूड रिजर्व लाइक ऑयल एंड क्वांटिटी ऑफ बीटा कैरोटीन इन दियर प्लास्टिड एंड मोटाइल सेल विद अनइक्वल फ्लैजिला। इस बेस पर हमने इसको क्या कर रखा है, डिस्टिंग्विश कर रखा है, या हमने इसको डिफरेंशिएट कर रखा है, ठीक है, जेंथोफाइसी को। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि फ्रिक्वेंटली their cell wall frequently cell walls their cell walls are two overlapping holes। यहाँ पे अगर अपन देखें कि इनकी जो सेल वॉल होती है उस पर क्या होगा, दो ओवरलैपिंग हॉल्स होंगे। द यूजुअल मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is by motile zoospore or
नॉन मोटाइल प्लेनोस्पोर। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या होती है, जो फ्रिक्वेंटली दिया सेल्वोल आर टू ओवरलैपिंग हॉल्व। यहाँ पे मतलब इनकी जो सेल्वोल होगी वहाँ पे दो ओवरलैपिंग हॉल्व होंगी। एंड द यूजुअल मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोटाइल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मोटाइल जूस्पोर एंड नॉन मोटाइल प्लेनोस्पोर के थ्रू होता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो रिजर्व फूड है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि द जैंथोफाइसी, इन्होंने बोला है द जैंथोफाइसी आर डिस्टिंग्विश, को डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय दियर फूड रिजर्व। तो यहाँ पे फूड रिजर्व क्या है, ऑयल and the quantity of beta carotene and in the plastid and motile cell with unequal flagella। तो यहाँ पे अगर जेंथोफाइसी की बात की जाए तो जेंथोफाइसी के अंदर जो फूड रिजर्व हो रहा है वो क्या होता है, एक तरह से ऑयल है बच्चों। यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे क्या है, ऑयल है। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे आंसर, यहाँ पे हम आंसर लगाएंगे कि जेंथोफाइसी क्या है, ऑयल, मतलब B1 हो गया। तो देखो यहाँ पे B1, यहाँ पे A4 था, B1 है, तो यहाँ पे भी देखो A4 थे एंड B1 है, मतलब अभी भी A एंड C के अंदर हमें आंसर देखना है कि यहाँ पे अब क्या है। अब देखते हैं C क्या है, C है यहाँ पे फियोफाइसी, फियोफाइसी की बात की जा रही है। C क्या है, फियोफाइसी। हम देख लेते हैं अपन फियोफाइसी क्या होते हैं। थर्ड, फियोफाइसी। फियोफाइसी क्या होता है बच्चों, रेड एल्गी होते हैं, ब्राउन एल्गी होते हैं, ग्रीन एल्गी होते हैं, कौन से होते हैं। तो देखो बच्चों क्या है, members members of Phaeophyceae are commonly called, क्या बोलते हैं इसको, ब्राउन एल्गी बोलेंगे, ग्रीन एल्गी बोलेंगे, रेड एल्गी बोलेंगे, क्या बोलेंगे जल्दी बताओ। इनको हम बोलते हैं क्या, ब्राउन एल्गी। क्या बोलते हैं इनको, हम ब्राउन एल्गी कहते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ब्राउन एल्गी आर फाउंड, ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमेरली, कहाँ देखने को मिलेगी ये, प्राइमेरली इन मैराइन हैबिटेट्स। कहाँ देखने को मिलेगी, मैराइन हैबिटेट्स में देखने को मिलेगी ये, ठीक है। एंड क्या होता है यहाँ पे, पोजेसेस दे पोजेसेस द पिगमेंट, क्योंकि यहाँ पे पिगमेंट तो होंगे, कुछ ना कुछ तो ये ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे पिगमेंट्स क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा दे पोजेसेस द पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। एंड क्या होगा यहाँ पे, क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल सी हो गया, एंड कैरोटीनॉइड्स, ठीक है, एंड जेंथोफिल्स। ये हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे जो पिगमेंट्स होंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है CSI के अंदर, गेट के अंदर, DBT के अंदर, कि आपकी जो फियोफाइसी होती है, आपकी जो एल्गी होती है, इसके अंदर कौन सी एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी है, कौन सी के अंदर क्लोरोफिल ए एंड सी है, किसके अंदर क्लोरोफिल ए एंड डी है। तो ये क्वेश्चन भी आते हैं, लाइक क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड आपके रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी में ए एंड डी होते हैं, ब्राउन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए एंड सी हो गए, ग्रीन एल्गी लाइक क्लोरोफाइसी के अंदर ए एंड बी देखने को मिलेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो ये भी याद करना है कि कौन से एल्गी के अंदर आपके पिगमेंट्स कौन से देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड देन बच्चे यहाँ पे हम देखें कि फूड इज स्टोर्ड, किस फॉर्म में स्टोर होगा, फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, complex carbohydrates which may be in the form of laminarin, in the form of laminarin, किस फॉर्म में है, laminarin
और किस फॉर्म में आएंगे, लाइक अगर आ जाए तो क्वेश्चन लाइक मैनीटोल। मैनीटोल एक तरह से क्या होती है बच्चों, अल्कोहलिक शुगर है, अल्कोहलिक शुगर है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपका लाइक फियोफाइसी, तो फियोफाइसी को हम कॉमनली क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे ब्राउन एल्गी। एंड ब्राउन एल्गी कहाँ देखने को मिलेगी, मेराइन हैबिटेट के अंदर देखने को मिलेगी। यहाँ पे कौन कौन सा पिगमेंट्स देखने को मिलेंगे, पिगमेंट्स होंगे यहाँ पे क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, फूड्स किस फॉर्म में स्टोर होगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लाइक ये क्या है, एक तरह से लैमिनेरिन है या मैनिटोल है। मैनिटोल एक तरह से अल्कोहलिक शुगर होती है। तो अपन वापस अपने क्वेश्चन पे आके देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन है यहाँ पे। तो देखो वापस क्वेश्चन पे आ गया अपन, फियोफाइसी। तो फियोफाइसी की बात की जा रही है, तो फियोफाइसी में यहाँ पर जो फूड है किस फॉर्म में है, लैमिनेरिन के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, सी एक तरह से थर्ड ही हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे अगर अपन देखें सी सेकंड दे रखा है, यहाँ पे सी क्या हो रखा है, सी सेकंड दे रखा है। तो ये एक तरह से ये भी गलत हो गया, सी क्या होगा, थर्ड होगा। फियोफाइसी क्या है, फियोफाइसी एक तरह से क्या है, लैमिनेरिन है। ठीक है, फियोफाइसी में क्या होता है, फूड किस फॉर्म में स्टोर होगा, फूड होगा एक तरह से लैमिनेरिन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो आंसर तो अपन इतने में ही लगा सकते हैं कि आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। ठीक है, लास्ट क्या बचा, रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी के अंदर हमारा जो आंसर हो जाएगा, रोडोफाइसी में क्या हो जाएगा, रोडोफाइसी के अंदर हमारा आंसर हो जाएगा कि फ्लोरिडीन स्टार्च आएगी। ठीक है, क्या आएगी, फ्लोरिडीन स्टार्च। फिर भी अपन थोड़ा बहुत इसको और देख लेते हैं कि इसके यहाँ इसकी थोड़ी बहुत डिटेल मैं लिख देता हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फोर्थ हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, लास्ट क्या देख रहे हैं यहाँ पे, रोडोफाइसी। क्या देख रहे हैं, रोडोफाइसी। अब रोडोफाइसी की अगर बात की जाए तो रोडोफाइसी क्या है, एक तरह से रेड एल्गी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, मेंबर्स द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड, क्या बोलेंगे कॉमनली इसको, रेड एल्गी। अब रेड एल्गी क्यों है, क्योंकि पिगमेंट्स ऐसे होंगी। तो पिगमेंट्स क्या है यहाँ पे, पिगमेंट देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, द पिगमेंट, ये याद होना चाहिए आपको क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं हमेशा। द पिगमेंट present in them are phycoerythrin are phycoerythrin and are phycocyanin। क्या होगा, आर फाइकोएरिथ्रिन एंड आर फाइकोसियानिन। एंड क्या देखने को मिलेंगे, क्लोरोफिल कौन से होंगे, क्लोरोफिल ए होगा एंड यहाँ पे होगा क्लोरोफिल डी प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्लोरोफिल ए एंड डी प्रेजेंट होंगे। द कैरेक्टरिस्टिक्स रेड कलर, जो रेड कलर है वो क्यों है यहाँ पे, द कैरेक्टरिस्टिक्स रेड कलर इज ड्यू टू is due to the is due to the predominance of the red pigment, कौन सा है वो, आर फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोएरिथ्रिन। एंड यहाँ पे जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होगा, फूड इज stored in the form of, किस फॉर्म में है यहाँ पे, क्वेश्चन में भी था ये। तो ये होता है बच्चों फ्लोरिडियन स्टार्च। अब ये जो स्टार्च की स्ट्रक्चर होती है ना, फ्लोरिडियन स्टार्च, तो ये कुछ सिमिलरिटी शो करती है किसके साथ, जैसे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्ट्रक्चर इज सिमिलर
फ्लोरिडीन स्टार्च की बात की जा रही है। फ्लोरिडीन स्टार्च में जो स्ट्रक्चर होती है वो सिमिलर होती है टू अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, इस पे अगर देखा जाए ना तो नीट में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये नीट का ही एमसीक्यू एक तरह से जो सीएसआई ने पूछा है, नीट की कंटेंट एक तरह से, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपका जो फूड स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च एंड स्ट्रक्चर सिमिलर किससे है, अमाइलोपैक्टिन से एंड ग्लाइकोजन से है। एंड यहाँ पे आप क्या देखोगे कि एक तरह से यहाँ पर कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। यहाँ पिगमेंट है आर फाइकोरिथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एंड इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, इसको कॉमनली बोलते हैं हम क्या, रेड एल्गी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें स्टार्टिंग से एक बार वापस बता देता हूँ। देखो, तो बेसिलरियोफाइसी क्या होता है, बेसिलरियोफाइसी एक तरह से क्राइसोलैमिनेरिन है। क्राइसोलैमिनेरिन इज स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। मतलब यहाँ पे अगर आपके बेसिलरियोफाइसी डाइटम की बात की जा रही है, कॉमनली इनको हम क्या बोल रहे हैं, डाइटम। तो यहाँ पे जो स्टोर होता है फूड इन द फॉर्म ऑफ क्राइसोलेमिनेरिन, और ये यूज होते हैं एज ए कार्बोहाइड्रेट फॉर रिजर्व बाय फाइटोप्लैंक्टन सच एज ब्रेसिलोफाइटा, या हम बोले डाइटम्स, एंड इज वन ऑफ द कॉमन बायोपॉलीमर्स इन द वर्ल्ड। ये कॉमन क्या है, बायोपॉलीमर्स है। एंड ब्रेसिलोफाइटा को हम पॉपुलरली क्या बोलते हैं, हम इसको डाइटम्स भी कहते हैं, याद रखना बच्चों के। अब देखो यहाँ पे जेंथोफाइसी में क्या है, तो जेंथोफाइसी को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाय देयर रिजर्व फूड एंड द क्वांटिटी ऑफ बीटा कैरोटीन इन देयर प्लास्टिड एंड मोटाइल सेल विद अनइक्वल फ्लैजिला। इस बेस पर हम इसको डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फ्रिक्वेंटली देयर सेल्वल आर टू क्या है यहाँ पे ओवरलैपिंग हाल होते हैं। एंड यहाँ पे हम बोले द यूजुअल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोटाइल जूस्पोर एंड नॉन मोटाइल एपोलिनोस्पोर से थ्रू होता है। फियोफाइसी की बात की जाए तो इसको हम बोलते हैं क्या, ब्राउन एल्गी बोलते हैं। एंड ये कहाँ देखने को मिलेगी, मेराइन हैबिटेट में देखने को मिलेगी। एंड ये क्या करते हैं, कौन कौन से पिगमेंट देखने को मिलेंगे यहाँ पे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड्स एंड जेंथोफिल देखने को मिलेंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो फूड स्टोर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे फूड स्टोर किस फॉर्म में, यहाँ पे लाइक हम बोले तो लैमिनेरिन एंड मैनिटोल है। मैनिटोल क्या होता है, एक तरह से अल्कोहलिक शुगर होती है। एंड रोडोफाइसी की बात की जाए तो नंबर ऑफ रोडोफाइसी, द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड क्या है, रेड एल्गी बोलेंगे। एंड पिगमेंट यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इन किस फॉर्म में, लाइक आर फाइकोइथ्रिनिन है, आर फाइकोसाइनिन है, क्लोरोफिल ए एंड डी है। तो रेड कलर अगर अपन देखें यहाँ पे रेड एल्गी का क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन किसकी है, ये आर फाइकोइथ्रिनिन की होती है। तो फूड इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। तो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में यहाँ पे क्या होता है, फूड क्या होता है, एक तरह से स्टोर फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम इस बेस पर हमारा क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे वापस अपन अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे रोडोफाइसी की बात की जाए तो रोडोफाइसी क्या है, यहाँ पे फ्लोरिडियन स्टार्च क्या है, यहाँ पे फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर अगर हम देखें, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, 1 इज द करेक्ट आंसर। A4 मतलब बेसिलियोफाइसी काइसोलेमिनेटिंग स्टोरेज फूड है। जेंथोफाइसी के अंदर क्या है, आपका ऑयल स्टोरेज फूड है। एंड यहाँ पे फियोफाइसी, या मैं बात करूँ, हाँ फियोफाइसी की बात की जाए या रोडोफाइसी की बात की जाए, फियोफाइसी में क्या होगा, स्टोरेज फूड लैमिनेरिन। एंड रोडोफाइसी में स्टोरेज फूड क्या होगा, स्टोरेज फूड यहाँ पे होगा फ्लोरिडियन स्टार्च। तो यहीं आपका ये एमसीक्यू खत्म हुआ। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये एकदम करेक्ट आंसर है। आई थिंक आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। फिर भी अगर इनकेस कोई डाउट रहा हो तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में पूछना है कि सर यहाँ डाउट रह गया है। एंड ऐसे ही अपन क्या है, पूरे क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ेंगे। अब इस छोटी सी नॉलेज की बेस पे आपके मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसको आप एज ए नोट्स भी नोट कर लेना अपने कॉपी के अंदर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते आते CSI में B सेक्शन का भी आएगा और C सेक्शन में आएगा। क्योंकि प्लांट डाइवर्सिटी, यहाँ मैं बात करूँ प्लांट की ऊपर, जो क्लासिकल जो बॉटनी होती है उसके ऊपर भी 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये 2015 में आया हुआ है, तो आने वाले टाइम में भी आ सकता है कभी भी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अब लाइक यहाँ पे क्लोरोफाइसिन नहीं दे रखा, ग्रीन एल्गी के बारे में नहीं दे रखा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, चेंजेस होगा हल्का हल्का, एंड देन क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो, बिल्कुल समझ में आ गया हो। फिर भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, और आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।